आपको और आपके परिवार को, आपके 8 दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मैं हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी के सामने पे खड़ा हूँ। आप सभी जो देखने वाले हैं वो इन्हें जन्मदिन की बधाई दें। आज आपका जन्मदिन है, आप दीर्घायु हों, ये हमारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं धाकड़ यात्रा में यात्रा के दौरान आज पहुंचा हूं। आपके जाने पहचाने PWD राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी। अरे आप चौंके ना, सुरेश धाकड़ मैं भी हूँ, लेकिन ये मंत्री जी है, ये सुरेश राठखेड़ा बोलूँगा मैं आगे से। तो आप और पीछे आप ये देख रहे होंगे हैप्पी बर्थडे, ये श्रीमंत के साथ में हैप्पी बर्थडे और आशीर्वाद श्रीमंत का है। मैं आपका हमारे चैनल धाकड़ यात्रा में राज की बात पूछूंगा कुछ, उसमें स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है मंत्री जी। सबसे पहले तो वकील साहब, आपको और आपके परिवार को, आपके 8 दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद। माँ पीताम्बरा माई की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे और नई साल आपको भगवान और पीताम्बरा माई की कृपा जिस तरह तुम पर बरसती है ऐसे बरसती रहे, यही मैं कामना माँ से करता हूँ। और मेरे क्षेत्र पर सदैव कृपा मैया की बनी रहे, मेरा क्षेत्र सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और मेरा परिवार सुखी है तो हम सब लोग सुखी है। ये ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सदैव माता रानी की कृपा इसी तरह बरसती रहे, हर व्यक्ति खुश रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। यही आशा मैं ऊपर वाले से करता हूँ, माँ पीताम्बरा को करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सदैव शांति बनी रहे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने सभी के लिए दुआएं की हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मंत्री के कार्यकाल में, इससे पहले आप विधायक थे, तो विधायक के कार्यकाल में आपने कभी सोचा कि आप इस पद पर सुशोभित होंगे? आदि हैं, आप पूछ रहे हो तो मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मैंने तो कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा। मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, 72 साल में पौरी में कोई मंत्री नहीं बन पाया, लेकिन ये सब कृपा माँ पीताम्बरा मैया की कृपा है, श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज की कृपा और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कृपा और इस क्षेत्र का आशीर्वाद है। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला और इनकी कृपा मेरे ऊपर हुई, तो ये कृपा सुरेश राठखेड़ा के ऊपर नहीं हुई थी, पूरी क्षेत्र के जन जन के ऊपर ये कृपा हुई है। तब जाके हमको इतना बड़ा पद मिला, जिससे मेरा नहीं पूरी पौरी का मान और सम्मान और गौरव बढ़ा। जय माई और महाराज की और इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कृपा है। और मैं ये माता रानी से आग्रह और निवेदन करता हूँ, माता रानी इसी तरह इन सब की कृपा पौरी पर सदैव बरसती रहे, जिससे हमारी पौरी सदैव हरी भरी बनी रहे और हम सब खुश और प्रसन्न रहे। इसी तरह जो बीती हुई साल हमारी निकली है, उससे अच्छी साल इस साल भी हमारी आ, जिससे हम हंसते खेलते और प्रसन्न चिन्ह में रहे और इन्हीं लोगों की कृपा सदैव माई की, महाराज की और मुख्यमंत्री की मेरे क्षेत्र पर सदैव बरसती रहे। और मैं बहुत भाग्यशाली है पौरी के लोग, जो जो मांगा इस साल में, जो गुजरी हुई साल में जो जो मैंने मांगा, पौरी की जनता ने मांगा, वो उन्होंने मुझे दिल खोल के दिया। और यही आशा रखता हूँ और माता से मैं आग्रह करता हूँ आने वाली साल में इसी तरह इनकी कृपा बनी रहे, मेरे क्षेत्र का विकास होता रहे और विकास होगा तो हमारी उन्नति जरूर होगी। आप सबका सदैव इसी तरह लाल प्यार इस बेटे भाई दोस्त पर आपकी कृपा बनी रहे और मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आप सबकी कृपा सुरेश राठखेड़ा के ऊपर सदैव रहेगी। आप पौरी के स्थानीय निवासी हैं। अदना सा व्यक्ति भी जिला में मुख्यालय पर निवास करना चाहता है, आपने अभी तक पौरी नहीं छोड़ी। इसका कारण कुछ बताएंगे? राज की बात क्या है कि आप पौरी में ही रहना चाहते हैं? आज मैं मध्य प्रदेश के मंत्री होने के बाद भी आप पौरी में पुराने निवास पर ही, अपने निज निवास पर निवास कर रहे हैं। आदमी आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। मेरा मन गवा नहीं देता, तो मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ और सामान्य परिवार से हूँ। मैंने हर चीज को बड़े नजदीकी से देखा है। मुझे यहाँ रहने और परिवार के बीच में रहने में जो आनंद आता, वो शिवपुरी और पौरी में जाके
या भोपाल में जो आनंद नहीं मिल पाता, जो मुझे पौरी में मिलता, जो शांति सुख संपद मिलती है, वो सब कुछ पौरी में मिलती है। क्यों? कि पौरी से लगाव इसलिए है कि पौरी की मैंने हर चीज़ को देखा। मैं पौरी में रहता हूँ तो मेरी जनता जनार्दन आती है, मेरे परिवार के लोग आते हैं, बहन भाई आते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनके बीच बैठता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हल करने की। और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि मैं हर समस्या का हल इसलिए करता हूँ कि मुझ पर कृपा इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की और हमारे श्रीमंत लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब की सदैव मेरे ऊपर कृपा है, पूरे क्षेत्र के ऊपर कृपा। इसलिए बड़ा आनंद आता है, अपने परिवार के बीच में रहता हूँ और माता रानी से सदैव मैं आग्रह करता हूँ कि माता रानी जब तक ये पद मेरे पर है, जब तक मेरे को पौरी से बाहर जाने की मन में ही एक सोच ना आए कि मैं शिवपुरी रहूं या भोपाल रहूं, माता रानी की, महाराज की, मुख्यमंत्री की कृपा बनी रहे और पौरी में जो आनंद मिलता है वो इस दुनिया में कहीं चले जाओ, जो सुकून पौरी मिलता, जो पौरी में नींद लगती है, जो तखत में मैं सोता हूँ, वो नींद तो मुझे भोपाल में कभी आती नहीं है। इसलिए बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं सदैव माता से कहता हूँ मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने आज देखा है, आपका इंतजार किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ राज की बातें खोलें आपकी। मंत्री बनने से पहले, उससे पहले कि कुछ राज बताएं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या। आपने नौकरी में करने की अपेक्षा, प्रयास करने की अपेक्षा, क्या राजनीति में कदम इसलिए रखा कि वे इस पद तक पहुंचे आप? मैं, आपने जो पूछा नौकरी, तो मैंने बीए और इंटर नहीं किया। मैं 10वें के पेपर नहीं दे पाया था, घर की परिस्थितियाँ ये रही थी, तो मैं स्कूल से 10वें के पेपर देने से पहले मैं अपने गांव राठखेड़ा आ गया था। पिताजी ने मेरे को कहा, बेटा आप खेती को देखो, गांव को देखो, सरपंची करो। तो मैं पहले सरपंची का चुनाव लड़ा और सबकी कृपा में सरपंच बना। फिर मन में वहाँ आया कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, परिवार की सेवा करना चाहिए। और इसी बीच माँ पीताम्बरा माँ की मेरे ऊपर कृपा हुई और महाराजा सिंधिया ज्योतिर्दित्य महाराज की मेरे ऊपर कृपा हुई। और उन्होंने क्या देखा मेरे में, ये महाराज जाने, क्या गुण मेरे में देखे, वो श्रीमंत सिंधिया महाराज जाने। उन्होंने मेरे को जिस दिन कहा कि तू पौरी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर, उस दिन मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। और मैंने महाराज साहब को कहा कि महाराज साहब मैं इस लायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो सिंधिया कह रहा है, जाइए फार्म भरिए, चुनाव लड़िए और तो चुनाव जीतोगे भी। कृपा हुई, चुनाव जीता तो मन में भाव ललक आ गया कि अब क्षेत्र के लिए कुछ करो। तो मैंने इतना किया, इतना मन था और इतना आशीर्वाद था कि 230 विधानसभा मेरे क्षेत्र में है। 230 में सबसे अधिक रोड यदि आई तो पूरी विधानसभा क्षेत्र को लेके आया। विकास की बात करूं, 300 करोड़ की सकला डैम की जो योजना थी, सारे लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे थे। सकला नहीं बनेगा, गेट फूट गए, गेट टूटेंगे। आप जाके देख लो, मशीन आ गई, डैम बनेगा, गेट खुलेंगे और मेरी जनता जनार्दन को पानी मिलेगा। आपने अभी सर्कुलर डैम की बात की है, लेकिन क्षेत्र में लोगों का कहना है कि सर्कुलर डैम एक राजनीति का अखाड़ा हो चुका है और ये इसी तरह चलता रहेगा, चुनावी मुद्दा हो गया है। क्या ये, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब काम चल तो आप जाके देखो ना, कल मशीन आ गई, काम चालू करा दिया, रोडों का काम चालू करा दिया और बहुत तेजी से कल परसों का 20 मशीन और आ रही है उस क्षेत्र में। मैं कह रहा चुनाव से पहले आधा काम उस डैम का मैं स्वीकृत नहीं किया, चालू करा दूंगा, नहरों का काम चालू कराऊंगा, टंकी बनाना चालू कर दी और बहुत मशीनें आ रही हैं। आप कल चल के देख लो क्षेत्र में और सकला डैम का काम स्टार्ट। आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम धाकड़ यात्रा में आपकी राज की बात बोलने के लिए कि आपने 10वीं की पढ़ाई तक के बाद भी इसलिए नहीं की कि परिवार की जिम्मेदारी उठाई। बीच में डैम बनाने की बात आई तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके कार्यकाल से पहले जो भी सरकार रही हो, जो भी विधायक रहे हो, मुझे पता जानकारी नहीं है, लेकिन शासकीय बिल्डिंगों की हालत इतनी खराब है कि वो झरझर टपकने लगती हैं और गिरने लगती हैं। इस पर आपने अपने कार्यकाल में बनाई जाने वाली बिल्डिंगों के लिए क्या सोच रखा है? अभी आप बैठे थे उसी वक्त मेरे पास मेरे विभाग का एसडीओ आया था, डीआई आया था, बिल्कुल, और मेरे यहाँ 2.25 करोड़ की एसडीएम कार्यालय बन रहा, एक बेटियों के लिए स्कूल बन रहा और एक 2.25 करोड़ का, एक 1.5 करोड़ का। मैंने आपके सामने उनसे कहा
कि कल मैंने उसका निरीक्षण किया, मुझे वहाँ घटिया किस्म की रेता मिली थी। तत्काल उस काम को मैंने बंद किया। मैंने तत्काल कलेक्टर को कहा, एसडीएम को भेजा और अपने अधिकारियों को कहा कि वो विभाग की बिल्डिंग है, तत्काल उस काम को रोका है। और मैंने कहा कि उस काम को जब तक मैं उसकी जांच नहीं करा लूंगा और जब तक दूसरा समझ ला के उसकी जांच नहीं कराऊंगा, एक टीम गठित कराऊंगा और एक एक दाना उसमें बजरी का, सीमेंट में ध्यान रखेंगे, ईंट एक क्लास की होना चाहिए, बजरी हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए, सीमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसकी तलाई का ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग जीवन में एक बार बनती है। मेरा उद्देश्य है कि हम जितनी अच्छी हम घर की बिल्डिंग बनाते हैं उससे अधिक उसको हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग बार बार नहीं बनती और मेरा प्रण है कि वो बिल्डिंग को मैं रोज सुबह जब निकलता हूँ तो रास्ते में पड़ती हैं, उन पर मेरी नजर है और बहुत अच्छी बिल्डिंग बना के मैं आपको दूंगा। आप देख लो बेड़ार में, संभाग में ऐसी तहसील नहीं है, ऐसी तहसील बेड़ार में बना के हमने आपको दी है। दोस्तों आपने सुने, ये बेबाक दो टूक बोला है हमारे मंत्री जी सुरेश राठखेड़ा जी ने। सुरेश धाकड़ नहीं बोलूँगा, आप समझते हैं कि मैं सुरेश धाकड़ और मेरे बड़े भाई हैं। आज मंत्री जी, हमें खुशी होती है और उन्होंने साफ साफ कहा है। मैं भगवान माँ से प्रार्थना करूँगा कि वो बिल्कुल अपने कर्तव्यों पर खरे उतरें। साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि धाकड़ यात्रा चैनल में राज की बात सुनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। अब आपसे मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप मंत्री और विधायक बनने से पहले आपने कहा कि मैं जनता की सेवा करता था, तो अभी समय नहीं मिलता आपको, आज बहुत लेट लौटे हैं आप, देरी से आए हैं, उस समय पास कैसे करते थे? आदमी जब से मैंने होश संभाला था, मेरी बहुत कम उम्र थी, जिससे ही मैं 19 साल में लगा था मैं पंचायत का सरपंच बन गया था। लगातार 10 साल में सरपंच रहा। फिर मेरी भाभी सरपंच बनी, महिला हुई थी। इसके बाद मेरी भाभी जनपद सदस्य बनी। फिर मैंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, उनको एक वोट से हम चुनाव हार गए। फिर मैं तत्काल मंडी का चुनाव लड़ा भतीजे को, तो भतीजा क्यों पब्लिक द्वारा चुनाव था तो मेरा भतीजा मंडी अध्यक्ष बना। तो ललक और भाव था और सच्चाई है कि सिंधिया जी की ऐसी कृपा थी, ऐसा आशीर्वाद था, तो वो ललक थी और हमेशा महाराज मेरे को मार्गदर्शन देते थे। तो उस मार्गदर्शन पर चल के और विकास की धारा से हम जुड़ गए। आप मेरे धाकड़ यात्रा के दर्शकों को अपने बचपन से लेके अभी तक की कोई ऐसी राज की बात बताएं कि जो हम लोगों को पता नहीं है, जो किसी को जानकारी में नहीं है। कोई बचपन का किस्सा हो, शादी से पहले का कोई किस्सा हो, या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जो आपके मन में हो, कह नहीं सकते हो, कृपया आज खुलकर बताएं। देखो, मन की बात तो कभी कही नहीं जाती, मन की बात को जान लिया जाता है। मेरा ऐसा कोई प्रण नहीं था, ऐसा कोई मेरा सोच नहीं था। मैंने आपसे कहा मेरे ऊपर माई और महाराज की कृपा है और जैसा वो मार्गदर्शन देते हैं और वैसा मैं चल देता हूँ। आगे पीछे परवाह नहीं करता, मैं आगे चलता जाता हूँ, कारवां मेरा बढ़ता जाता और पौरी क्षेत्र का विकास होता जाता। मेरी तो यही मन की बात है कि पौरी को हम कैसे प्रथम नंबर पर, जिले की बात है, संभाग में प्रथम नंबर पर हमारी पौरी आना चाहिए और ये संकेत हमको मिलने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक कभी पौरी में कोई चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ था।